वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हमारा जो एज यूजुअल जो आपके क्लास 6 की ओपन स्काइज की इंग्लिश की बुक है उसका चैप्टर 13 फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दें और मुझे मोटिवेशन जरूर करें। और ये कंप्लेन जो अब इसमें आवाज़ कम आती है उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्लूटूथ या ईयरफोन को यूज़ में ले ताकि उससे क्या आपकी जो वॉइस है वीडियो की वॉइस है वो क्लियर आएगी, क्योंकि मेरी जो फ़ोन की साउंड है वो थोड़ी मिस्टेक कर रही है, तो थोड़े दिन के लिए आप थोड़ा एडजस्ट करें। तो यहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। तो जो खुशवंत सिंह है जो ऑथर हैं हमारे, वो नेक्स्ट अपनी स्टडी के लिए और आगे की स्टडी के लिए अब्रॉड जाने का उन्होंने निश्चय किया। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर, मैं श्योर था कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वुड बी अपसेट, यानी वो अपसेट हो जाएगी, उसको वो बहुत दुखी हो जाएंगी। सो आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि अब वो उनसे 5 साल के लिए दूर जाने वाले थे। एंड येट हर एज वन कुड नेवर टेल, और इस एज में वह यह नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, इसलिए उसको बताना भी नहीं चाहते थे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने, मतलब उससे रिलेटिव कह रही है कि सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, अब वो इतनी सेंटिमेंटल नहीं थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सी केम टू सी मी ऑफ एट, सी केम टू सी मी, वो मुझे देखने के लिए भी अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती थी एट द रेलवे स्टेशन। तो वो आती तो है वो उसके लिए, लेकिन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती और कोई एक्स्ट्रा इमोशन भी वो मुझे नहीं दिखाती है। हाँ, क्योंकि टाइम हो गया है और टाइम के साथ जो उसके ग्रैंड सन है वो भी बड़ा हो गया है, अटैचमेंट दोनों का बहुत कम हो गया है। तो दादी माँ भी थोड़ी ओल्ड एज की हो गई हैं, तो उनका वो भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना टाइम होता है वो गॉड में और उनकी जो धार्मिक पुस्तकें थी उन्हीं को रीड करने में लगा देते हैं। हर लिप्स मूव इन ए प्रेयर, यानी उनके लिप्स हमेशा किस में मूव करते, किस में चलते रहते थे, हमेशा प्रेयर में चलते थे, हमेशा वो गॉड को ही याद करती रहती थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, यानी उनका माइंड हमेशा प्रेयर के अंदर प्रार्थना में ही खोया रहता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोसरी, और उनकी जो फिंगर्स थी, उनकी जो अंगुलियां थी वो हमेशा किस में बिजी रहती थी, उनकी जो माला थी, उनकी माला की जो बीट्स होती हैं उन्हीं के टेलिंग में वो बिजी रहती थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, यानी चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को किस किया, चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रेट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब मैंने उनको ये छोड़ा, हार्ट लवली, यानी अपने हृदय से उन्होंने मुझे लगा, चेरिश तो होता है हृदय से लगाना, तो ये जो था ये इम्प्रिंट शायद वो एक तरह से लास्ट साइन था उनके फिजिकल रिलेशंस का, यानी कि जैसे वो ग्रैंड मदर ग्रैंड सन थे, वो आपस में अटैच थे, गले लगा रहे थे, तो शायद ये उनका आखिरी कॉन्टैक्ट था, फिजिकल कॉन्टैक्ट था बिटवीन अस, यानी हम दोनों के बीच का। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आफ्टर 5 years, यानी 5 साल के बाद आई कैम बैक होम, मैं जब वापसी घर आया, एंड वॉज मेट माई हर एट द स्टेशन, एंड वॉज मेट, यानी मैं उनके द्वारा फिर से मिला। 5 साल के बाद जब आता है तो दादी से फिर से मिलता है स्टेशन के ऊपर। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, अब वो सी डिड नॉट लुक, अब एक दिन में वो इतनी ओल्डर भी नहीं थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब तो वो एक समय में एक वर्ड तक भी नहीं रखती। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उसने मुझे गले से लगाया, क्लैम्प्स किया, लगाना आराम से, यानी अपने हाथों में, मतलब उसके जो आर्म्स थे उनके हाथ थे उनसे उन्होंने छुआ। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग, और उन्होंने पढ़ना शुरू किया हर प्रेयर, अपनी प्रेयर को, यानी जो उनके रूटीन था वही सिस्टम जब आप 5 साल के बाद आता है तो आप पहले से जितना जो ओल्डर था, मतलब जो बूढ़ापन था उनका वो इतना भी नहीं दिख रहा था, और वैसे कि वैसे उनके सिर्फ गले लगाया और तुरंत अपनी प्रेयर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जब मेरा पहला दिन था, जब मैं वहाँ पहुँचा था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पेरोस होम सी फेड लॉन्गर,
उनका वो दिन सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था, खुशी का मोमेंट, खुशी का क्षण था। उस दिन उन्होंने अपने स्पेरोज के साथ, उनकी जो चिड़ियाँ थी जो वहाँ दाना चुगने के लिए आती थी, उनको उन्होंने होम सी फेड और दिनों से काफ़ी लंबे समय तक उनको दाना खिलाया। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, और शाम तक उनमें इवनिंग का समय था और उनमें एक चेंजिंग सा आ गया था। सी डिड नॉट प्रेयर, अब उन्होंने प्रेयर भी नहीं की थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, अब उन्होंने क्या किया, जो पड़ोस की जो औरतें थी उनको कलेक्ट किया, उनको बुलाया वहाँ पे। गोट एंड ऑल ड्रम, जो पुराने ड्रम्स थे उनको लिए, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी समय घंटों के बाद, सी थम्ड द सिंगिंग, अब वो क्या हुआ कि जैसे उन एक लात मारते ही वो गिर गई। सिंग्स ऑफ द डिलेपिटेटेड, ऐसा लग रहा था मानो वो कमज़ोर हो गई, उनकी स्किन थी वो पहले से कमज़ोर हो गई थी, एक लात मारी और वो गिर गई। तो काफ़ी घंटे से जो ड्रम के ऊपर उनके जो गाने चल रहे थे, उनके जो प्रेयर चल रही थी, वो मतलब एक तरह से उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया था। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, अब वो काफ़ी मुश्किल से वो राजी हुई उसे स्टॉप करने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेटिंग, नहीं, लेकिन काफ़ी देर से जो वो उनका ये ओवर हो गया था, जो वो प्रेयर कर रही थी, ड्रम के ऊपर गाना गा रहे थे, काफ़ी मतलब परेशान हो गई, तो काफ़ी मिन्नतों के बाद वो राजी हुई। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, और अगली ही सुबह वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उनको एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, आपकी अभी जाने वाली है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो थोड़ी हमें डिफरेंट सी नज़र आ रही थी, कुछ डिफरेंट सा, वो ऐसा थोड़ा उसमें कुछ अलग सा दिख रहा था। सी टोल्ड अस दैट हर हैंड वॉज नियर, और वो उन्होंने हमसे क्या कहा कि अब उनके अंत का समय आ गया है। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो समय वेस्ट नहीं करना चाहती एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हम सबको बात करने में। एंड वी प्रोटेस्टेड, अब उन्होंने विरोध किया कि बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्टेड, कि वो उन्होंने अपने जो प्रोटेस्ट था उनका भी उन्होंने विरोध किया, उसको इग्नोर किया। यानी हमने जो विरोध किया था उसका कि वो ऐसी बातें ना करे, ऐसा कुछ नहीं है, वो हल्की सी बीमार हुई है तो ठीक हो जाएगी, लेकिन हमने दादी का जो विरोध किया था उसने हम सारे विरोध को, प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो चुपचाप अपने बेड के ऊपर लेट गई और प्रेयर करने लगी, अपनी बीट्स को वो टेल करने लगी, यानी वो जो माला पढ़ती थी, माला की जो बीट्स होती थी वो करती थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और हम सब के लिए इससे पहले काफ़ी सस्पेक्ट था, ये संदेह हो गया था कि हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, कि उनके जो लिप्स थे, होठ थे, वो अचानक मूव करना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफ लेस फिंगर से, और जो माला थी उनके हाथों से वो गिर गई थी, इट मीन से उनकी लाइफ लेस या उनके जीवन का अंत हो गया था। वी न्यू, हम जानते थे कि सी वॉज डेड, वो मर गई हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड लेड ऑन द ग्राउंड, हमने बेड से उन्हें उठाया, लिफ्ट किया और ग्राउंड के ऊपर से सुला दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, यानी कुछ ही क्षणों के बाद, आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी शोक का समय हो गया वहाँ पे, यानी चारों तरफ रोने धोने की आवाज़ें वहाँ आने, मॉर्निंग होता है यहाँ पे शोक। वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और हमने उनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, किस चीज़ के लिए, उनके जो अंतिम संस्कार था, फ्यूनरल होते जो अंतिम संस्कार होते उसके अरेंजमेंट के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को जब हम उनके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचेस टू टेक हर टू बी क्रिम्बेड, तो हम जब उसके पालकी के लिए हम जो अरेंजमेंट कर रहे थे उनको अंतिम संस्कार के लिए, तो क्रिमल्ड होता है अंतिम संस्कार, स्ट्रेचर्स होता है पालकी। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, तो उस समय तक जो सन था वो सेटिंग कर रहा था, यानी वो थोड़ा अस्त होने के लिए अस्त की ओर जा रहा था। एंड हैड लिट द रूम,
और उनके जो रूम की जो लाइट थी वो कम हो गई थी, बरामदे में भी कम हो गई थी और हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो सनसेट की जो रोशनी होती है वो। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कंट्री यार्ड, और हम थे वो थोड़े आधे घंटे के लिए कंट्री यार्ड में स्टॉप हो गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ, और पूरे बरामदे के अंदर और उनके रूम के अंदर वैसा ही रहा जैसा वो उन्होंने छोड़ा, लेटे रहे वो डैडी, यानी वो जिस कंडीशन में थे वो मर गए थे ना, उसी कंडीशन में वो लेटे रहे, यानी स्टिफ कठोरता से। अनरैप्ड और लिपटना इन द रेड सॉड, कफन में, यानी लाल कफन में उनको लिपटा दिया था कठोरता से। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, और हजारों की संख्या में, सॉरी हंड्रेड्स यानी हाँ हजारों की संख्या में जो चिड़िया थी वो वहां पे स्कैटर्ड हो गई, बिखर गई थी उस फ्लोर के ऊपर जहाँ पे उनकी दादी माँ को लेटा रखा था। देयर वॉज नो चार्पिंग, अब वो कोई आवाज भी नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई ग्रैंड मदर, यू बर्ड्स एंड माई मदर इज फेचेस सम ब्रेड फॉर देम। वी फेल्ट सॉरी, लेकिन हमें भी बहुत दुख महसूस हुआ उन बर्ड्स के लिए, और मेरी मदर थी जो उनकी उसकी माँ थी खुशवंत सिंह की, फेचेज सम ब्रेड, यानी कुछ जो ब्रेड के टुकड़े थे वहां पे डाल दिए थे उनको उनके खाने के लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्पल्स, जो छोटे छोटे टुकड़े करके वहां पे रखे थे। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर थी वो किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए फेंक दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रीड, अब देखो इस जो जानवर होते हैं बेजुबान होते हैं बट उनमें भी कितना अटेंशन होता है, कितना वो समझदार होते हैं। उन्होंने जो स्पैरोज थे उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया वो जो ब्रेड के टुकड़े बिखरे हुए थे, क्योंकि जो रोज डालने वाले थे अब उनको भी पता था कि जो रोज उनके लिए डालती थी आज वो नहीं रही। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉप्स ऑफ, और जब हम अपनी ग्रैंड मदर को लेके गए जो उनकी अर्थी होती है उनके ऊपर, दे फ्लू अवे क्वाइटली, उसके बाद वो चुपचाप वहां से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह है, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, तो जो स्वीपर वहां पे आया उसने वो ब्रेड के टुकड़े उठाए और डस्टबिन के अंदर डाले। देखो कितनी समझदार थी ये बेजुबान जानवर भी, और इनको भी पता होता है अच्छा बुरा और कौन जिंदा है कौन मर गया है, तो ये भी सिर्फ कह नहीं सकती हैं लेकिन समझते ये सब है। तो हमें भी पक्षियों के प्रति थोड़ी दया भाव दिखानी चाहिए और उनके लिए कुछ पानी के, कुछ अनाज के या कुछ भी ऐसा कुछ उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए जिसकी वजह से वो अपना पेट भर सके। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। जल्दी ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूँ, आजकल मैंने इसके लिए थोड़ा कुछ अलग हटिए मैंने सोचा है कि क्वेश्चन आंसर हैं तो इसके जो चैप्टर होते हैं वो तो मैं आपको एज यूजुअल समझा के एक्सप्लेन करके मैं डाल देती हूँ, जैसा कि मैं पहले से डालती आ रही हूँ। लेकिन इनके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया है तो क्वेश्चन आंसर को इस तरह से करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एज ए PDF डाल के मैं आपको वो आपके लिए मैं चैनल के ऊपर डालती हूँ, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखने होते हैं। तो आपको ये मेरा जो आइडिया है वो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय गाइस।